Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, I will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Taurus पे cards आए हैं The Tower, 8 of Cups, Wheel of Fortune, The Star, King of Swords and 10 of Pentacles. तो टॉरस जैसे कि आप खुद देख रहे हो आपके लिए 1 2 दो मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. माइनर अरकाना से भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो पैसा भी आपके पास भर भर के होगा. फॉर्च्यून का भी बहुत सपोर्ट है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब आपके सारे विशेष सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. अभी तक का आपका जो भी कार्मिक फेज चल रहा था, अभी तक जो भी मुसीबतें चल रही थी, बुरा वक्त चल रहा था, उसका सबका दी एंड हो रहा है. ये न्यू ईयर आपके लिए चांदी ही चांदी लेकर आ रहा है, सक्सेस ही सक्सेस लेकर आ रहा है. स्टार का कार्ड आया है तो आपकी ये वीक में बहुत कोई बड़ी विश पूरी हो सकती है जो कि आपने बहुत टाइम से कोई चीज़ चाही है. तो ये तो आपके लिए मतलब डबल बम्पर प्राइज़ जैसा हो गया क्योंकि ये साल ख़त्म भी हो रहा है, नया साल आ भी रहा है. तो मतलब एक खुशियाँ भी लेकर आ रहा है क्योंकि सी कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं. पैसे की कोई कमी नहीं है. इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है, मिल सकता है. भले ही 8 ऑफ कप्स थोड़ा सैडनेस एंड लोनलीनेस दिखा रहा है. एंड फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए टावर का आया तभी मैं भी खुद एक टॉरस हूँ तो मैं भी थोड़ा टेंशन में आ गई थी कि अभी टावर का ही फर्स्ट कार्ड आ गया तो मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली अचानक से कुछ भी बुरी चीज़ हो सकती है क्योंकि ये कार्ड बहुत नेगेटिव माना जाता है. बट क्योंकि बाकी के कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं तो अभी इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. नाउ इट सेज कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, अनएक्सपेक्टेडली आपकी कोई विश पूरी हो सकती है अचानक से. हालांकि आपने बहुत टाइम से विश मांग के रखी है बट आपको अभी मालूम ही नहीं है कि वो कब विश पूरी होगी एंड आप अभी विश मांग मांग के थक गए हो. बट सडनली अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है. ये वीक में आपके लिए गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है. एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव टाइप दिख रहा है, दैट इज़ 8 ऑफ कप्स. एंड मतलब वो नेगेटिव इन द सेंस कि थोड़ा लोनलीनेस एंड सैडनेस फील हो रहा है. वो तो टॉरस के लिए कोई नई बात नहीं है और कोई सीरियसली लेने वाली भी बात नहीं है. वी आर यूज टू इट. हम लोग अभी यूज टू हो चुके हैं अकेलेपन से, लोनलीनेस से. तो टॉरस को इतना कुछ असर होगा भी नहीं. आपके लिए पैसे बहुत होंगे, पेंटिकल्स बहुत हैं. इमोशनली भी आप अपने आप को संभाल ही लोगे एंड फॉर्चून का भी आपका बहुत सपोर्ट है. सो ओवरऑल आई कैन से टॉरस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. आप लोग मैं तो बोलूँगी कि बहुत लकी हो क्योंकि आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून एंड स्टार का कार्ड आया है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स. ये 3 कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं. इसके लिए ये नेगेटिव कार्ड की एनर्जी भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, वरना प्रॉब्लम्स आ सकते थे. सो आई विल से कि यू गाइस आर वेरी मच लकी. अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही टावर का आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है. बट अच्छी बात यह है कि अनएक्सपेक्टेडली कोई अच्छी चीज़ ही होगी. क्यों? क्योंकि उसके नीचे टावर के नीचे ही स्टार का कार्ड आया है. तो मतलब बहुत टाइम से कोई विश पूरी नहीं हुई है एंड बहुत टाइम से आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई विश मांग के रखी है आपने भगवान से, वो विश आपकी डेफिनेटली फुलफिल होगी ही होगी. आंख बंद करके आप यूनिवर्स पर भरोसा करिए, उम्मीद छोड़ना मत लास्ट मोमेंट तक. 8 ऑफ कप्स आया है तो आपको नॉलेज गेन करने की बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी. आप स्टडीज़ में बहुत बिजी रहोगे, आप पढ़ाई करते रहोगे एंड अपने सक्सेस में मतलब करियर में और कैसे आगे बढ़ूँ यही सब आप सोचते रहोगे. मतलब करियर वाइज अपने स्किल्स को डेवलप करना और स्टडी करना और रिसर्च करना, यही सब चीज़ें आपके माइंड में चलता रहेगा. तो पूरा पूरा दिन आप स्टडी कर सकते हो. दिन के 12 घंटे भी आप स्टडी कर सकते हो क्योंकि आपको नॉलेज गेन करने की बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी. किंग ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपका अभी नेचर भी बहुत प्रैक्टिकल हो गया है, लॉजिकल हो गया है. तो आप इतना इमोशनली भी नहीं सोचोगे. तो करियर वाइज वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा एंड आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी. एंड आप मतलब किंग है ना, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है तो किंग मतलब पूरा सब कुछ आप संभाल ही लोगे, कोई भी ऐसा इश्यूज़ नहीं आएगा. एंड अच्छी बात यह है कि आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड निकला है. तो व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब फॉर्चून का आपको बहुत सपोर्ट है, गुड लक का आपको बहुत सपोर्ट है. आपके सारे विशेज़, आपके सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. आपका ये अभी जो टफ टाइम चल रहा था, आपका ये कार्मिक फेज चल रहा था, उसका दी एंड हो चुका है. अब आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं. एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिलने वाला है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से. एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी बहुत फ़ायदा मिल सकता है. मतलब फैमिली के थ्रू भी बहुत पैसा मिल सकता है, ज़मीन जायदाद से, मतलब ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से, एंसेस्ट्रल वेल्थ से भी बहुत पैसा मिलेगा. फैमिली से भी बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू.
नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो टावर का ही कार्ड आया है तो ये बहुत नेगेटिव दिखता है, बट अच्छी बात ये है कि आपके लिए उसके नीचे ही स्टार का कार्ड आया है। तो आपको बस एक 50-50 बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, वर्क लाइफ बैलेंस एंड फैमिली लाइफ बैलेंस। 8 ऑफ कप्स आया है तो आपके लिए लोनलीनेस है, सैडनेस है एंड उदासीनता है थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ा बहुत आपको अकेलापन फील होगा। बट अगर आपने करियर में भी फोकस किया एंड स्टडीज़ में ही टाइम निकाला पूरा, तो इतना कुछ आपको असर भी नहीं करेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए हो, लॉजिकल हो गए हो, तो इतना आप इमोशनली नहीं सोचोगे। तो उस वजह से क्या है कि इवेंचुअली आपका पार्टनर थोड़ा ऐसा सोच सकता है कि आप थोड़ा इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहे हो उनसे, तो थोड़ा बहुत वो निगलेक्टेड फील कर सकता है। बट इवेंचुअली सब कुछ संभल जाएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो जो भी अभी आपके लिए ठीक नहीं है, जो भी कार्मिक पीपल हैं आपके लाइफ में, वो सब ये साल मतलब सी व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कर्मा दिखा रहा है। एंड ये साल शनि का ही साल था, कार्मिक ईयर ही था, तो अभी ख़त्म हो रहा है साल, खाली 2-3 दिन में ख़त्म हो रहा है साल। तो जो भी यूजलेस पीपल है, टॉक्सिक पीपल है आपकी लाइफ से चलते ही बनेंगे, वो आपके लिए अच्छी बात ही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो नथिंग सीरियस, आई कैन से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, माइनर सा हेडेक रह सकता है। प्लस आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपना आपको हाइड्रेटेड रखना है। बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो, आई विल से टॉरस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। हालांकि टावर का कार्ड था तो थोड़ा टेंशन वाली बात थी, बट क्योंकि बाकी के कार्ड्स इतना पॉजिटिव आए हैं इसलिए आपके लिए सब कुछ संभल गया, यू आर लकी। ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। एंड लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं द मून, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सो वर्गो जैसे कि आप खुद देख रहे हो आपके लिए पेंटिकल्स के 3 कार्ड्स आए हैं, तो करियर वाइज तो कोई इश्यूज़ नहीं होगा, आपके लिए चांदी ही चांदी है, क्योंकि इतने पैसे होंगे आपके पास कि आपको किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहेगी। साथ ही साथ 2 एस के कार्ड्स आए हैं एंड एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब करियर वाइज एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, अचानक से आपको अटका हुआ आपका पैसा मिल सकता है। जस्टिस का भी कार्ड आया है तो मतलब नेम, फेम, फॉर्च्यून सब कुछ आपको मिलेगा। प्लस अगर आप लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर्स हैं, जजेस हैं, तो उसमें भी आपको बहुत नेम, फेम एंड फॉर्च्यून मिल सकता है, आपकी रेपुटेशन बहुत बढ़ सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। प्लस अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें भी आपको ही सक्सेस मिलेगा, आपको ही विक्ट्री मिलेगी। सो करियर वाइज तो आपके लिए एकदम चांदी ही चांदी रहेगा। रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि द मून का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत यहाँ अनरिलीज्ड इमोशंस है, एंगर इश्यूज़ है, ईगो इश्यूज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, हर किसी के ऊपर आप शक करोगे, हर किसी के लिए थोड़ा नेगेटिव फील करोगे, ग्रजेस आपने बहुत पाल कर रखे हैं, उस चीज़ का थोड़ा टेंशन रहेगा। 2 एस के कार्ड्स आए हैं तो मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस के लिए ये वीक बहुत अच्छा रह सकता है। बट थोड़ा बहुत क्या है, ईगो क्लैशेस हो सकता है, या फिर करियर एंड वर्क लाइफ एक 50-50 बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो मून का कार्ड आया है तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत इश्यूज़ तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मन से इतना आपको खुशी फील नहीं होगी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा। पैसे आपके पास बहुत होंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है, बट इमोशनली थोड़ा आप इतना सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा अपने डाइट का ही ध्यान रखना है, थोड़ा अच्छे से खाना पीना करना होगा एंड अपने मेंटल हेल्थ का बेसिकली बहुत ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल ठीक ठाक जा सकता है। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से वर्गो अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द मून का निकला है, तो मतलब जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, पेंटिंग, लिटरेचर, तो मतलब जो भी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं उनको बहुत नेम, फेम, फॉर्च्यून एंड सक्सेस मिल सकता है।
बाकी अदर देन दैट आपको ईगो इश्यूज़ बहुत होगा, एंगर इश्यूज़ बहुत होगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं प्रोफेशनली भी, एक हिडन जेलसी रह सकती है, आपको एक अंदर से डर लगा रहेगा कि मेरा कुछ लॉस हो जाएगा, फिर चाहे वो पर्सनल लॉस हो या फिर प्रोफेशनल लॉस हो, बट आपके मन में एक डर बैठ गया है कि मेरा लॉस हो जाएगा अगर ऐसा नहीं किया तो, वैसा नहीं किया तो मेंटली आप थोड़ा डिस्टर्ब्ड रह सकते हो इस वजह से, मतलब टेंशन रह सकता है थोड़ा बहुत। बट आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, करियर वाइज तो आपको कोई इश्यूज़ आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत रहेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहा है कि आपको मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा चीज़ों को मल्टीटास्क करके मैनेज कर लीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन आपके पास फाइनेंसेस बहुत होंगे, पैसे बहुत होंगे, आपको बस अपने सक्सेस का घमंड नहीं करना है, अपने फाइनेंशियल अबंडेंस का घमंड नहीं करना है। एंड दूसरी बात यह कि आपको अपना फाइनेंसेस को मैनेज करना भी आना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो डेफिनेटली एक नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर करियर वाइज एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर आपका अटका हुआ पैसा बहुत टाइम से वो भी अचानक से ये वीक में आपको मिल सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स है तो ये भी एक गुड करियर अपॉर्चुनिटी दिखाता है, गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी दिखाता है। जस्टिस का भी कार्ड आया है तो अगेन आपको, जैसे कि मैंने कहा था, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपको ही सक्सेस मिलेगा, आपको ही विक्ट्री मिलेगी। अगर आप लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर्स हैं, जजेस हैं, उसमें भी आपको बहुत प्रमोशन मिलेगा, नेम फेम फॉर्चून मिलेगा। तो मतलब अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आप मन से खुद नाखुश हो, क्योंकि मून का कार्ड आया है तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रहा है, आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो अपने आप को, आप मन से खुश नहीं हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, एक हिडन जेलसी है, एक डर लगा रहेगा मन ही मन कि मेरा कुछ लॉस हो जाएगा। तो मतलब आपको आपका पार्टनर आपके ऊपर चीट कर सकता है, ऐसा आपको शक हो सकता है। तो मतलब बेसिकली आप मन से खुश ही नहीं हो, कोई ना कोई चीज़ आप नेगेटिवली सोचते ही रहोगे। अच्छी बात ये है आपके लिए कि आपके लिए दो दो एस के कार्ड्स आए हैं, 1 1, तो मतलब ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस के लिए ये वीक बहुत अच्छा जा सकता है। साथ ही साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको चीज़ों को मैनेज करना ज़रूरी है, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस एंड फैमिली लाइफ बैलेंस को 50-50 मैनेज करिए, दोनों चीज़ों को जितना हो सके उतना बैलेंस करने की कोशिश करिएगा। जस्टिस का कार्ड आया है तो अगेन आपका पार्टनर तो बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड लॉयल रहेगा ही, बट क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको अपने सक्सेस का थोड़ा घमंड रह सकता है। तो आप क्या है, अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते टाइम थोड़ा घमंड दिखाकर, थोड़ा ईगो दिखाकर बात कर सकते हो कि आई एम समथिंग, एंड उनका ओपिनियन इतना कुछ मैटर नहीं करता, एंड ऐसा सब नीचा दिखाकर बहुत बात कर सकते हो। तो ये सारे इश्यूज आ सकते हैं। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो अनफॉर्चुनेटली लिटिल बिट ऑफ एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का ही बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए, एंड बाकी अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रखिए, खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिए। थोड़ा सा हेडेक रह सकता है एंड थोड़ा सा नीज में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है। बाकी एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत एनर्जी भी रहेगा, बस खाली अपने मेंटल हेल्थ का जितना हो सके उतना ध्यान रखिएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से वर्गो ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉन के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो कैप्रिकॉन जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए अनफॉर्चुनेटली 1 2 3 4 चार कार्ड्स इतने नेगेटिव आ गए हैं, एंड ये द वर्ल्ड का कार्ड भी मतलब एक कार्मिक फेज दिखाता है। हालांकि ये बहुत ही गुड लक एंड लकी एंड फॉर्चून का सपोर्ट मिल रहा है, यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है, ये दिखाता है सारे विशेष, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, ये भी दिखाता है। बट आपके लिए अनफॉर्चुनेटली ये 4 कार्ड्स ख़राब आ गए हैं, तो अभी ये मतलब ये कार्मिक फेज भी दिखा रहा है ना, तो ये अभी एक कार्मिक पीरियड आपका चल रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये लास्ट वीक भी आपके लिए थोड़ा टफ जा सकता है। हालांकि आपके अंदर फ्रेश एनर्जीज बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है, एंथुजियाज्म बहुत है, बट फिर भी ओवरऑल, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपके लिए प्रॉब्लम्स ये होगा। क्योंकि क्या है, एक तो दो 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स दोनों नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, तो आप मतलब ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रखोगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, आपको एक अकेलापन महसूस होता रहेगा।
करियर वाइज भी आपके ऊपर वर्कलोड बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, आप पूरी तरह से मतलब दब गए हो एंड आप खुद जिम्मेदार हो उसके, क्योंकि आप ना बोलना सीख ही नहीं रहे हो। यू हैव टू से लर्न टू से नो। अगर जब तक आप ना बोलना नहीं सीखेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। लोग आपका ऐसे ही इस्तेमाल करते रहेंगे, आपका ऐसे ही एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। तो आपको जो चीज़ नहीं हो पा रही है आपसे, उसके लिए आपको खुद को ना बोलना होगा, खुद को आपके लिए अपने लिए आपको स्टैंड लेना होगा। कोई आपकी मदद करने नहीं आने वाला है। तो इतना भी अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम आपसे नहीं होता है उसके लिए आप इजीली ना बोल दीजिए। अगर ओवरऑल कहा जाए तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 8 ऑफ कप्स आया है। तो आपको नॉलेज गेन करने की बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी, आप रिसर्च बहुत करोगे, स्टडी बहुत करोगे एंड मतलब पूरा पूरा टाइम अपने करियर पर ही ज़्यादा फोकस रखोगे। मतलब बेसिकली आपका अभी माइंडसेट ऐसा है कि मैं और कैसे आगे बढ़ूँ। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपको थोड़ा अभी कन्फ्यूजन भी है, थोड़ा मेंटल क्लैरिटी नहीं है। वो मिल सकती है अगर आप अपना ईगो साइड पर रखो तो। मतलब बेसिकली अभी अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर आपको किसी की मदद लेकर आप बाहर निकल सकते हो एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ें मतलब अपना ईगो साइडलाइन करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए। ईगो मत रखिएगा। 7 ऑफ कप्स आया है तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, या फिर चाहे वो पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली हो। आपको अपना फाइनेंसिस का भी बहुत ध्यान रखना होगा, वरना अगर आपने उल्टा पुल्टा खर्चा किया तो आगे जाके आप खुद ही बैंकरप्ट हो सकते हो एंड आपके लिए आगे जाके खुद ही प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपको अपने फाइनेंसिस का भी बहुत ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करिए कि एंड एक प्रॉपर प्लान के साथ ही आगे बढ़िए। ऐसा हवा में बातें करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। आपको थोड़ा एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आपके सारे विशेस, सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगे। आपको मतलब नेम, फेम, फॉर्च्यून, गुड लक सब कुछ मिलेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो डेफिनेटली एक फ्रेश एनर्जी है, क्रिएटिविटी है, एंथुजियाज़म है एंड आपके अंदर एक मतलब एक जज्बा है कि मैं कर लूँगा एंड न्यू आइडियाज़, फ्रेश आइडियाज़ भी बहुत हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी वर्कलोड भी आपके ऊपर उतना ही रहेगा, तो आपको जितना हो सके उतना टीम वर्क करने की ज़रूरत है एंड प्लीज़ लर्न टू से नो, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन, ओवर वर्कलोड दिखाता है एंड वो आप खुद जिम्मेदार हो। जब तक आप ना बोलना नहीं सीखोगे ऐसे ही लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो 8 ऑफ कप्स आया है तो ये सैडनेस दिखाता है, लोनलीनेस दिखाता है। 7 ऑफ कप्स आया है तो अगेन ओवर थिंकिंग बहुत हो सकता है, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रख सकते हो आप अपने पार्टनर से एंड हर एक चीज़ को आप ओवर थिंक करोगे। 8 ऑफ सोर्ड्स आया है तो डेफिनेटली लड़ाई झगड़े भी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा होंगे। 10 ऑफ वांड्स आया है तो डेफिनेटली वर्कलोड भी बहुत है आपके ऊपर, उस वजह से भी आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। तो इवेंचुअली कुछ मैनेज हो ही नहीं पा रहा है रिलेशनशिप वाइज। ऊपर से पेज ऑफ वांड्स है तो आपका माइंड में कन्फ्यूजन भी बहुत चल रहा है कि मैं ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूँ ना करूँ। एंड अभी आपका कार्मिक फेज़ भी ख़त्म हो रहा है, तो जो भी लोग आपके लिए ठीक नहीं है ना, ये साल सब कुछ दी एंड होता ही जाएगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप मन से बहुत नाखुश हो, प्लस आपको हेडेक होगा, प्लस आपको आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है, फुल बॉडी पेन आपको हो सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेंटल हेल्थ भी आपका अच्छा नहीं, फिजिकल हेल्थ भी आपका अच्छा नहीं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.